तो आज की वीडियो में हम सेक्शन 123 के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इस पूरी वीडियो में सिर्फ क्वेश्चंस रहेंगे। तो इफ़ यू वांट कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं एग्जाम में, अगर आपको ये देखना है, आपको प्रैक्टिस करना है, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ निम्बा हेड़ा केमिकल्स लिमिटेड proposes to transfer more than 10% of the profits of the company to the reserves of for the current year. ठीक है, एडवाइज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द सेड कंपनी मेंशनिंग द रेलेवेंट प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। तो भाई पिछली वीडियो पे अपन ने क्या पढ़ा था कि कंपनी प्रोवाइजो था ना, याद हो तो सेक्शन 123 का कोई प्रोवाइजोज अपन ने पढ़े थे 3-4। उसमें एक प्रोवाइजो ये था कि कंपनी जो भी अमाउंट वो चाहे वो डिविडेंड डिक्लेयर करने से पहले फ्री रिजर्व में ट्रांसफर कर सकती है। जो भी उसको डीम फिट हो, मतलब जो भी उसको सही लगे अमाउंट, वो फ्री रिजर्व में ट्रांसफर आराम से कर सकती है। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई प्रोविजंस नहीं है कि इतने परसेंट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? द कंपनी इज फ्री टू ट्रांसफर एनी पार्ट ऑफ इट्स प्रॉफिट्स टू रिजर्व एज इट डीम फिट्स। ठीक है, तो ये इजी सा क्वेश्चन था। Now next है, the board of directors of ABC Limited proposed to declare dividend at the rate of 20% to its equity shareholders, despite the fact that the company has defaulted in repayment of public deposit accepted before the commencement of this act. तो भाई इन्होंने क्या है, बस यहाँ पे ये ध्यान रखना है, डिफॉल्ट कर दिया इन्होंने रीपेमेंट ऑफ पब्लिक डिपॉजिट से। पहले इन्होंने कर रखा है डिफॉल्ट, और अब ये ना 20% का डिविडेंड डिक्लेयर करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं कर सकते। अपन ने पिछली क्लास में ही पढ़ा है कि अगर आपने कोई भी डिफॉल्ट करा है, सेक्शन 73, 74 डिपॉजिट्स वाला जो भी है, उसका अगर सेक्शन का डिफॉल्ट करा है आपने, भाई आप डिपॉजिट्स लेके बैठे हो, ठीक है, बाहर पब्लिक के डिपॉजिट्स लेके बैठे हो और आपने उनको वापस नहीं करे, और अब आप डिविडेंड डिक्लेयर करने की बात करो, नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकती। तो क्या है? द एक्शंस ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ एबीसी लिमिटेड इज नॉट वैलिड। Now next question, PET Limited incurred loss in business up to current quarter of financial year 2017-18. ठीक है, the company has declared dividend at the rate of 12%, 15% and 18%. ठीक है, respectively in the immediate preceding 3 years. In spite of the loss, the board of directors of the company have decided to declare interim dividend at the rate 15% for the current financial year. Examine the decision of PET Limited stating the provisions of the declaration of the Companies Act 2013. तो इसमें क्या बात हुई है कि जो 2017-18 है, जो कि करंट ईयर है, उसमें आपको लॉस हुआ है, उसमें आपको कोई प्रॉफिट ही नहीं हुआ है। ठीक है, और पिछले 3 साल में जो आपने डिविडेंड डिक्लेयर करा था, उसकी डेट्स यहाँ पे गिवन है। ठीक है, और इस साल डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि हमें लॉस हुआ है, फिर भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करना चाह रहे हैं? डिविडेंड डिक्लेयर करना चाह रहे हैं। कौन सा वाला? इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं वो, है ना, उनको इसमें मेंबर्स का अप्रूवल भी नहीं चाहिए, वो कर सकते हैं। पर कब कर सकते हैं? उनका जो एवरेज होगा लास्ट के 3 साल का, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए रेट ऑफ डिविडेंड, तब कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट केस में क्या है? एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड ऑफ प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर, तीनों का एवरेज कर दो, 3 से डिवाइड कर दो दोनों, अभी क्या आ गया? 15% आ गया। ठीक है, और अभी डायरेक्टर्स ने कितना प्रपोज करा था? 15% ही प्रपोज करा था। तो हाँ, मतलब डायरेक्टर ने कितना डिक्लेयर करने के लिए कहा है? 15%। 15% सही है। तो thus the decision of the board of directors to declare interim dividend at the rate of 15% is as per permissible limit. तो ये लिमिट के अंदर है, तो आप कर सकते हैं, can do so, the board of directors can do so. नाउ ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। ये वो वाला क्वेश्चन है जो अपने फ्री रिजर्व का अपन ने प्रोवाइजो पढ़ा था ना, रूल 3। ठीक है, जो अपन ने रूल 3 पढ़ा था कि अपन फ्री रिजर्व को ऐसे ही यूज नहीं कर सकते, उसमें काफी सारे रिस्ट्रिक्शंस है। तो ये उन रिस्ट्रिक्शंस के बारे में अपन कैसे कैसे देखना है कि अपन क्या क्या लिमिट्स ध्यान में रखनी है, ये उसका क्वेश्चन है, एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नाउ धीरे धीरे करके पढ़ते हैं, बड़ा क्वेश्चन है, तो अपन एक एक कंडीशन देखेंगे। उसमें 3-4 कंडीशन थी ना, तो उसको अपन एक एक करके देखेंगे। ठीक है, द कंपनी हैज एक्यूमुलेटेड फ्री रिजर्व ऑफ ₹75 लाख, ठीक है, ड्यूरिंग लास्ट 5 years। तो पिछले 5 सालों में जो भी प्रॉफिट्स ट्रांसफर किए गए हैं फ्री रिजर्व में, वो क्या है? उसका अमाउंट क्या है? 75 lakhs।
इट हैज नॉट डिक्लेयर्ड एनी डिविडेंड ड्यूरिंग दीज ईयर्स, मतलब पिछले 5 सालों में उन्होंने डिविडेंड ही डिक्लेयर नहीं करा है. नाउ द कंपनी proposes to appropriate a part of this amount for making payment of dividend for current year in which it has earned a profit of rupees 12 lakh. तो पिछली जो करंट ईयर है उसमें 12 लाख का इन्होंने प्रॉफिट कमाया है. The board of directors proposes a payment of dividend of rupees 30 lakhs. भाई प्रॉफिट तो इन्होंने 12 लाख ही कमाया है, पर 30 lakhs का डिविडेंड देना चाह रहे हैं. और वो क्या है, 30% ऑफ पेड अप कैपिटल है. जो 30 lakhs है ना, 30% ऑफ पेड अप कैपिटल है, यानी पेड अप कैपिटल क्या हुआ, 100 हो गया. ठीक है, पेड अप कैपिटल 100 हो गया. एग्जामाइन एज पर द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट की ये प्रपोजल वैलिड है या नहीं. ठीक है, तो सबसे पहले तो अपन को देखना पड़ेगा, क्योंकि ये भाई करंट ईयर का जो प्रॉफिट है वो तो है ही नहीं ना, इतना 12 lakhs ही है. तो अपन ये लोग क्या कहना चाह रहे हैं कि ये पिछले साल का प्रॉफिट यूज करेंगे. ठीक है, देखो लिखा हुआ है ना यहाँ पे, नाउ द कंपनी proposes to appropriate a part of this amount for making payment of dividend for current year in which it has earned a profit. भाई तो ये पिछले साल का अमाउंट यूज करना चाह रहे हैं, यानी फ्री रिजर्व्स का अमाउंट यूज करना चाह रहे हैं. ठीक है, now the in the given question the company is intending to declare dividend out of current year profits and past year profits. दोनों में से ये डिक्लेयर करना चाह रहे हैं as per provisions of the section 123 of the Companies Act 2013, where in any year there are no adequate profits for declaring dividend. The company may declare dividends out of the profits of any previous year transferred. वो भी previous year के जो ट्रांसफर करे गए हैं प्रॉफिट्स यानी फ्री रिजर्व्स, इसका मतलब क्या हो, फ्री रिजर्व्स में से वो यूज कर सकती है अकॉर्डिंग टू द रूल 3. ठीक है, तो अब एक एक करके देखते हैं अपन. फर्स्ट कंडीशन अपनी क्या थी, अपन एक बार रिकॉल करें तो ये जो रेट ऑफ डिविडेंड है वो पिछले लास्ट के 3 साल के एवरेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए. ठीक है, पिछले लास्ट के 3 सालों में आपने जो डिविडेंड डिक्लेयर करा होगा उसका एवरेज का से ज्यादा नहीं होना चाहिए इस बार का डिविडेंड का रेट. ठीक है, नेक्स्ट है कंडीशन 2, the total amount to be drawn from such accumulated profits shall not exceed 10% of its paid up share capital and free reserves as appearing in the latest audited balance financial statement. ठीक है, तो जो आप पैसा निकालोगे फ्री रिजर्व्स में से वो कितना नहीं होना चाहिए, मतलब 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व से ज्यादा नहीं होना चाहिए. कंडीशन 3 क्या थी हमारी, जो आप पैसा निकालोगे उसके बाद जो फ्री रिजर्व का बैलेंस है ना वो 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल होना चाहिए. ठीक है, बचना चाहिए उसमें 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, तो बचना ही चाहिए उसमें. चलो अब देखते हैं क्या करके. फर्स्ट कंडीशन तो इधर लगने ही नहीं वाली क्योंकि पिछले 5 सालों में कोई डिविडेंड ही डिक्लेयर नहीं करा है. ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे अप्लाई ही नहीं करेगी. देखो लिखा हुआ है, द कंडीशन फर्स्ट shall not be applicable on the company in the question as it has not declared the dividend in last 5 years. ठीक है, now next कंडीशन देखते हैं. नेक्स्ट कंडीशन क्या थी, 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व होना चाहिए जो अपन अमाउंट निकाल रहे हैं. तो अपन को अमाउंट कितना निकालना है, 30 lakhs निकालना है क्योंकि अपन डिविडेंड 30 lakhs का दे रहे हैं. ठीक है, सो द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी क्या है, 100 लाख था. पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व कितना हो जाएगा, 100 प्लस 75 यानी 175 lakhs. नाउ 10% ऑफ 175 लाख कितना हुआ, 17.5 लाख. तो अपन इतना ही अमाउंट निकाल सकते हैं, इससे ज्यादा निकाल ही नहीं सकते ना, इससे ज्यादा निकाल ही नहीं सकते, तो अपना रिस्ट्रिक्ट हो गया यहाँ पे अमाउंट. हेंस द डिविडेंड टू बी डिक्लेयर्ड is to be restricted to 17.5 लाख. अपन 30 lakhs नहीं डिक्लेयर कर सकते, अपन 17.5 लाख डिक्लेयर कर सकते हैं. पर अगर ये भी तभी डिक्लेयर करेंगे तब अपन आगे की कंडीशन देखेंगे. कंडीशन 3 here, कंडीशन 3 क्या थी कि जो फ्री रिजर्व में जो पैसा है वो 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल बचा हुआ होना चाहिए आफ्टर द विड्रॉल. ठीक है, तो हेयर फ्री रिजर्व्स क्या है, 75 लाख है, 75 लाख है. प्रपोज्ड विड्रॉल फॉर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड है 17.5 लाख. ठीक है, अब बैलेंस रिजर्व कितना हो गया, 75 में से 17.5 माइनस करोगे तो 57.5 लाख आ जाएगा. ठीक है, दिस बैलेंस ऑफ रिजर्व इज मोर देन 15% ऑफ पेड अप कैपिटल, दैट इज 15% ऑफ 100 लाख. तो अगर आप 57.5 को 75 से डिवाइड करोगे ना तो ये तो 76% अप्रोक्स 76% है. तो 15% तो ये है ही, तो ये कंडीशन फुलफिल हो ही गई है.
ठीक है। तो दस द कंपनी कैन डिक्लेयर अ डिविडेंड ऑफ रुपीज 17.5 लाख, दैट इज एट द रेट ऑफ 17.5% ऑफ द पेड अप कैपिटल, 30% वो नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, क्वेश्चन सारे समझ में आए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अपना आगे का डिविडेंड का कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो ये वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।